डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। और पहला प्रश्न है आपका, किस देश ने रहस्यमयी कहा जाने वाला स्पेस क्राफ्ट X-37B जिसका कोड है USSF 52 लॉन्च किया है? तो किया है अमेरिका। कौन किया है? अमेरिका किया है, यानी USA। अमेरिका का कौन? तो नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। अब ये नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। कहाँ है? वाशिंगटन DC। इसके अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। अब है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति है आपके जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस, जो कि आपके पेपर में पूछ चुका है। कमला हैरिस आपके उपराष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। ठीक है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC। ठीक है। कौन सी सरकार है? फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक वहाँ की सरकार है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पृथ्वी के आवरण का अध्ययन करने के लिए किस देश ने गहरे समुद्र में खनन पोत मेगजियांग भेजा है? तो वो भेजा है चीन ने। कौन भेजा है? चीन ने। तो यहां है आपका मेगजियांग। देखिए ये रहा आपका युद्ध पे। चीन ने किया है। तो चीन की राजधानी कौन है? चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन की मुद्रा कौन है? रेन मिनबी, जिसका अर्थ होता है लोगों की मुद्रा। क्या होता है? लोगों की मुद्रा। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। कौन है? चीन के राष्ट्रपति हैं आपके शी जिनपिंग। सैन्य अभ्यास यहाँ का हैंड इन हैंड। यहाँ एशिया की सबसे लंबी नदी है। बहुत बार आपका ये पेपर पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यांगसी जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट कौन लॉन्च किया है? चीन ही लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट चलने वाला कौन लॉन्च किया है? चीन लॉन्च किया है। ठीक है। तो ये था आपका चीन से रिलेटेड मुख्य प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस संगठन ने 1 जनवरी 2024 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो वो है आपका DRDO। तो सबसे पहला प्रश्न आपका निकलता है यहाँ कि DRDO का कैमा ये स्थापना दिवस था? तो यह था आपका 66वां, यानी 66। अब यहाँ आपका आया है DRDO। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये देखिए ये रहा आपका DRDO। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई 1958 में। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। इसके अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। इसका अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि आप जब भी वीडियो देखें तो कॉपी पेन लेकर बैठे और हर एक प्रश्नों को जैसे मैं बताता हूं आप भी नोट डाउन करें। इससे क्या होगा? आप लिखेंगे और लिखेंगे तो आपको याद ज़्यादा समय तक रहेगा। तो DRDO का मोटो क्या है? यह भी आपका एक प्रश्न बनता है। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। इतना प्रश्न आपका DRDO से बनता था। फ्रेंड्स, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा ही नहीं है।
यानी कभी भी हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं और लक्ष्यों की ओर अग्रसरित हो सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो वो किया है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन किया है? हिमाचल प्रदेश। यानी कि यहाँ आप 1 किलोमीटर के दायरे में कोई गलत एक्टिविटी नहीं कर सकते, अदर एक्टिविटी नहीं कर सकते, नहीं तो आपको स्पॉट कर लिया जाएगा। तो यहाँ आपका आया हिमाचल प्रदेश। यहाँ पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य है। तो ये देखिए, ये आपका है पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है। कहाँ है? शिमला। जो यहाँ का क्षेत्रफल क्या है? 55,673 किलोमीटर। 55,676 यहाँ की आपका क्षेत्रफल है। यहाँ की राजभाषा हिंदी है, संस्कृत है। ठीक है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इतने आपको प्रश्न यहाँ से निकलता था। प्रश्न तो ऐसे बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है वही मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ लोकसभा की सीट अगर पूछे तो 4 है, राज्यसभा की सीट पूछे तो 3 है। तो बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो वृंदावन में। कहाँ किया गया है? वृंदावन में आपका किया गया है। तो वृंदावन यानी कि उत्तर प्रदेश। ये जो वृंदावन में किया गया है वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को इसका जो है उद्घाटन किया है। ठीक है। कौन किया है? तो आपका राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री है, उन्होंने किया है। तब यहाँ प्रश्न निकलता है उत्तर प्रदेश से। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन जो है वह 25 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? 1950 में हुआ। राजकीय भाषा हिंदी है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय पुष्प क्या है? यानी कि फूल पलाश है। राजकीय चिन्ह क्या है? तीर कमान या मछली। तीर कमान वो मछली है। राजकीय वृक्ष कौन है? यहाँ अशोक है। अशोक है। राजकीय पशु कौन है? 12 सिंह। 12 सिंह यहाँ का जो है आपका राजकीय पशु। पक्षी कौन है? सारस। राजकीय पक्षी सारस। राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कुल जिला कितना है? 75 है। कितना है? 75 है। फ्रेंड्स, मैं आपको विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिहार का पड़ोसी जो भी राज्य है उससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप जानते हैं कि यूपी एक बड़ा स्टेट है, इससे लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बारे में जानिए, यहाँ लोकसभा का सीट जो है टोटल 80 है। कितना सीट है यहाँ लोकसभा का यूपी में? तो आपका 80 सीट है। उसके बाद यहाँ राज्यसभा का सीट कितना है? तो 31 सीट है। कितना है? 31 सीट है। विधानसभा सदस्य 404 है। विधान परिषद सदस्य 100 है। प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो गोविंद बल्लभ पंत। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। कौन थे? सुचेता कृपलानी। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है। तो इतना आपका प्रश्न यूपी से निकलता है, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा देश ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया है? तो वो हुआ है आपका अर्जेंटीना। कौन सा हुआ है? अर्जेंटीना। अभी हाल ही में एक सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, ठीक है, 2023 में ही दक्षिण अफ्रीका में, जहां 6 देश इसमें शामिल हुए थे। 6 देश शामिल हुए थे। कौन कौन सा देश था?
तो वो था आपका अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान। कौन कौन था? अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और यूएई। ठीक है, तो इसमें से जो अर्जेंटीना था वो अब इस संगठन से अलग हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका ब्रिक्स। ब्रिक्स में कुल 5 देश शामिल थे। ठीक है, अब ये BRICS आप यहाँ से देखकर बता सकते हैं कि कौन कौन सा देश इसमें शामिल है। ठीक है, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बन गई है? अभी बहुत चर्चित यह महिला है जो कि फ्रांसुसा बेटनकाट मायर्स यानी कि फ्रांस की है। कहाँ की महिला है? फ्रांस की। ये देखिए, ये है आपकी, तो यहाँ फ्रांस से रिलेटेड है। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी आपका पेरिस है। कहाँ है? पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमानुएल मैक्रोन। कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एडवर्ड फिलिप। और ये प्रधानमंत्री के बारे में कई बार आपसे पूछा जा चुका है, तो इतने प्रश्न इससे निकलते थे। चलते अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट है आपका, किसे यूएपीए के तहत, किसे यूएपीए का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि 1967 में आया था, आतंकवादी घोषित कर दिया गया है? तो वो है आपके लखवीर सिंह लांडा। कौन है? लखवीर सिंह लांडा। ये रहे आपके, बस इससे ज्यादा प्रश्न नहीं निकलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह बन गया है आपका पंजाब। कौन बन गया है? पंजाब आपका बन गया है। तो यहाँ पंजाब आया, पंजाब की जानकारी रखनी है। पंजाब जिसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, 1 नवंबर 1966 इसका गठन हुआ था। राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन है? लुधियाना। कुल कितने जिले हैं यहाँ? 23 जिले हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। कौन है मुख्यमंत्री? कौन है? भगवंत मान। यहाँ लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। कितना? 13। और राज्यसभा की कुल 7 सीटें हैं। तो इतना प्रश्न इससे निकलता था। नेक्स्ट प्रश्न, और आज का आखिरी प्रश्न है आपका, किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो यह बनाया गया है गुजरात में। कहाँ बनाया गया है? गुजरात में। 1 जनवरी 2024 को गुजरात में सूर्य नमस्कार करने का जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। यह गुजरात के 108 स्थानों पर, ध्यान रखेंगे 108 जगहों पर जो है लगभग 50,000 से अधिक लोगों द्वारा एक साथ 50,000 से अधिक लोगों के द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार किया गया, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। यहाँ इसका मुख्य कार्यक्रम जो है वह मेहसाना जिले के मोढेरा से जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये रहा आपका, देखिए आप इस तस्वीर में सूर्य नमस्कार का एक दृश्य। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको वही प्रश्न बताता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।